साहबा ने मिलाद मनाए जो तुम मिलाद मना रहे हो? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिलाद मनाया जो तुम मना रहे हो? पहली सदियों में मिलाद मनाया गया जो आज तुम मना रहे हो। कहते हैं ना उस जमाने में मिलाद नहीं था, आज तुम मिलाद। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी अपना मिलाद मनाया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों ने भी मिलाद मनाया। और इंशाअल्लाह क़यामत तक खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सबसे पहला मिलाद अल्लाह वाहदहू शरीक ने खुद मनाया था। हमें रोकते हो, खुदा को रोको। सबसे पहले मिलाद खुदा ने मनाया था। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। खुदा ने फरमाया कि मैं एक महफिल बना रहा हूँ, जिस तरह आपने सब ने दावत दी है ना, सब आए। खुदा ने खास खास लोगों को दावत दी, और आम को नहीं, ऐरे गैरे को नहीं, क्योंकि जिक्र हबीब करना था तो सुनने के लिए खास लोग होने चाहिए। आते वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हर बंदा नहीं यहाँ सुनने के लिए आता, वही आएगा जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होगी, वही आएगा। अल्लाह वाहदहू ला शरीक ने इशारा फरमाया कि जिस तरह आज मैं महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहा हूँ और सुनने के लिए मैंने खास लोगों को दावत दी, इस तरह जब तुम भी महफिल मिलाद करो तो हर अरे गैरे को दावत नहीं दो, उसको दो जिसके दिल में ईमान मोहब्बत रसूल हो। वो खास लोग कौन थे जिनको खुदा ने दावत दी? वो खास लोग थे नबी। नबी से अफजल है कोई? इंसानियत का सबसे आला मकाम नबूवत है। अल्लाह ताला ने नबियों को जमा किया और कोई रूह वहां मौजूद नहीं है। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। खुदा फरमा रहा है नबियों आ गए हो, आज सिर्फ कोई बात और ना होगी, जिक्र हबीब होगा बस। पूरी आयत सही इन्हें पढ़ के सुनाना जुम्मे के दिन। किसी और का जिक्र हो तो फिर कहना किसी और का भी आयत में जिक्र आया, सारी आयत में जिक्र हबीब ही है। तो फिर हम क्या करते हैं मिलाद में? मैंने सारा ये घंटा डेढ़ क्या किया? जिक्र हबीबी तो किया है। तो फिर इसमें मना क्या चीज है? गलत क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करना गलत है तो खुदा कर रहा है। और फरमाया कि इस महफिल में सिर्फ जिक्र मुस्तफ़ा ही होगा। मिलाद मुस्तफ़ा जो है, मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। मैं बात को अब क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा, ये जो अगर इसको मैं खोलूंगा तो घंटा और चला जाएगा। तो बात मैं क्लोज कर रहा हूँ कि सिर्फ आपके बात दिमागी तौर आप ज़हनी तौर तैयार हो जाए मेरी हदीस पाक कबूल करने के लिए। इसलिए जो मैंने आयत पाक पढ़ी कि पहला मिलाद रब ने मनाया और मिलाद में जिक्र हबीब किया। और वो कैसा किया? रब्बुल आलमीन नबियों को फरमा रहा है, ऐ नबियों जब तुम्हें लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब तुम्हें मैं किताब अता करूँ, हिकमत अता करूँ, मानो मर्तबा अता करूँ, स्टेटस अता करूँ, इज्जत अता करूं, लोग तुम्हारे हाथ चूमने लग जाएं, लोग तुम्हें अपना रानमा तस्वर करने लग जाएं, लोग तुम्हें अपना राबर तस्वर करने लग जाएं, फिर ये ना समझना कि हम ही सब कुछ हैं। फिर इस दौरान इतनी रिफत और अजमत तुम्हें मिल जाए, इतनी अजमतों में अगर मेरा हबीब आ जाए तो तुम्हारी नबूवत मंसूख, तुम्हारी नबूवत खत्म है। या इलाहल आलमीन आगे फरमाया तुमने ईमान भी लाना है। आगे सिर्फ ईमान नहीं, तुमने मेरे नबी की हिमायत और नुसरत और मदद भी करनी है। और फरमाया अकरर तुम, ये जो मैंने बात की है तुम इसका इकरार करते हो, बात मानते हो? अब कौन बोले खुदा के सामने? सबके दिलों में मोहब्बत मुस्तफ़ा मौजूद है। कहा अकररना, हमने इकरार किया। और अल्लाह ताला ने फरमाया फिर इस पर मेरा जिम्मा भी लो और फशहदू, एक दूसरे पर गवाह हो जाओ, कहीं फिर न जाना। इतनी बात पक्की। मिसाक मिसाक किसको कहते हैं? जो पक्का वादा और जिस पर फिरने के कोई चांस ही ना हो उसको वादा पक्का कहते हैं।
तो खुदा ऐसा वादा नबियों से ले रहा है, जिक्र मुस्तफा करके पहला मिलाद रब ने मनाया, जिक्र हबीब करके नबियों को बुलाकर फिर अपने नबी की हिमायत और नुसरत का ऐलान भी करवाया और फरमाया एक दूसरे पर गवाह भी हो जाओ। अब बात पूरी नहीं, खुदा ने फरमाया तुम भी गवाह हो जाओ, मैं भी तुम पर गवाह हो जाऊं। तो पहला मिलाद रब ने मनाया, फिर मिलाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मनाया। साहबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो सोमवार का दिन है, आपने रोजा रख लिया, आज कौन सा रोजा है? आज कौन सा रोजा? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे गुलामों, इस दिन खुदा ने मुझे पैदा फरमाया था और इसी दिन खुदा ने मुझ पर वही नाज़िल फरमाई। मैं खुदा का शुक्र अदा करने के लिए आज का रोजा मैंने रखा, यानी यौमे पैदाइश के दिन खुदा का शुक्र अदा करना मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो हम भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाकर खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। फिर सवाल उठता है, भाई तुम रोजा रखो, तुम ये कौन सी शुक्र का तरीका है कि तुम मिलाद मनाओ? अब आते हैं उस हदीस पाक की तरफ। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं इस हदीस पाक को। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर तशरीफ फरमा है, बाहर मस्जिद नबवी में सहाबा इकराम मौजूद हैं और कर क्या रहे हैं? जिक्र हबीब कर रहे हैं, जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं। और फिर वो टाइम कितना कीमती होगा। आज हमारे पास 10 मिनट ऊपर हो जाए फिर पर घड़ी सारे देख रहे हैं कितना टाइम हो गया, इतना कीमती टाइम। हमसे ज्यादा कीमती साहबा का टाइम था, फिर भी वो सारा टाइम निकाल कर जिक्र हबीब मस्जिद में बैठ के कर रहे थे। आज हम जिक्र हबीब कर रहे हैं तो नाजायज कैसे? साहबा कर रहे थे, हम उनकी सुन्नत पर है। असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। मेरे जिस सहाबी की पैरवी करोगे वो तुम्हें हिदायत पर ले जाएगा। ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुद फरमान है। और फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उठ के आए, अंदर देखा सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन जिक्र हबीब कर रहे हैं। फिर भी पूछा, ऐ सहाबा क्या कर रहे हो? ये सवाल करेंगे, यार तुम तो कहते हो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इल्म गैब भी जानते हैं, अगर नबी जानते थे तो फिर ये क्यों पूछा कि क्या कर रहे हो? अगर नबी इल्म गैब जानते थे तो फिर ये क्यों पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो मैं जवाब देता हूँ कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए पूछा कि क़यामत तक आने वाले लोग, आज मैं पूछूंगा, मेरे सहाबा जो जवाब देंगे मैं उसकी तस्दीक करूंगा, क़यामत तक के लिए मेरे गुलामों का वो जवाब बन जाएगा। जो जवाब आज मेरे सहाबा देंगे वही जवाब क़यामत तक मेरे गुलाम देते जाएंगे दुश्मनों को, कि यही जवाब है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब पर चलें तो फिर और घंटा चला जाएगा। मैं बात इसको यहीं क्लोज करता हूँ, बात इस हदीस पाक को चलाता हूँ, सिर्फ 5 मिनट इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल, अगर खुदा ने चाहा। तो अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा क्या कर रहे हो? तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खुदा का जिक्र कर रहे हैं, नज़कुरुल्लाह व नहमदु, और उसकी हम्द बयान कर रहे हैं कि खुदा का जिक्र भी कर रहे हैं, उसकी हम्द भी बयान कर रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं, खुदा की तारीफ भी कर रहे हैं, इस वजह से कि खुदा ने आपके जरिए हम पर एहसान फरमाया। खुदा ने आपके जरिए हम पर एहसान फरमाया। वो जो एहसान फरमाया है उसका शुक्र अदा करने के लिए हम जिक्र हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर रहे हैं। अब पता चला कि ये भी शुक्र करने का एक तरीका है, शुक्र अदा करने का ये भी एक तरीका है कि जिक्र हबीब करना। सहाबा इकराम वो कर रहे थे, जो जवाब उन्होंने दिया वही जवाब आज हम भी देंगे कि हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान जो खुदा ने आप
आपके जरिए हम पर किया उस एहसान का शुक्र अदा करने के लिए जमा हुए। और साहबा ने भी यही जवाब दिया कि या रसूलल्लाह हम उस एहसान का शुक्र अदा करने के लिए यहाँ जमा हुए। बात खत्म हो जाती, लेकिन नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे कि कुर्बे क़यामत करीब होगी, कुछ ऐसे लोग होंगे जो फिर मांगेंगे, कहेंगे नहीं ये ऐसे थी ये वैसे थी। अल्लाह के हबीब ने फरमाया खुदा की कसम तुम ऐसा ही कर रहे थे। कसम दे रहे हैं मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहबा को, क्या तुमको रब की कसम तुम वाकई यही कर रहे थे? यार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछें और साहबा फिर बताएं, फिर उसमें कोई शक है? फिर भी कसम ले रहे हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ताकि आज के लोगों को पता चल जाए कि साहबा कसम उठा के भी कह रहे हैं कि मिलाद मनाना जाए। तो फिर कौन सा सबूत दूं? तो अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है मेरे साहबा तुम ये ना सोचना कि मुझे तुम पर शक था, मैंने इसलिए कसम ली। बात असल कुछ और थी, अब वो बात मैं आपको सुना रहा हूँ। आखिर में जाते जाते अपने पल्ले बांध लेना, ये बात आपके काम की है, तवज्जो करना। बात कुछ और थी, कसम मैंने क्यों ली? मैं अपने हुजरा शरीफ में तशरीफ फरमा था और जिब्रील अमीन आए मेरे पास और मुझे अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जो गुलाम हैं मस्जिद में बैठकर आपके जरिए जो खुदा ने इन पर एहसान फरमाया उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। उनकी ये महफिल, उनकी ये अदा, उनका ये बैठना, हमारा ये बैठना बिल्कुल इसी तरह है ना। हमारा ये बैठना, हमारा ये जिक्र हबीब करना खुदा को इतना पसंद आया कि खुदा आज फरिश्तों में बैठकर फख्र फरमा रहा। आज हमारा बैठना खुदा को इतना पसंद आया कि खुदा फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा है, देखो मेरे नबी के गुलाम आज अपने आका का दीदार कर रहे हैं, आज अपने आका का को याद कर रहे हैं, आज अपने आका का जिक्र कर रहे हैं। तो इसी तरह मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्रील आया मेरे पास, उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद में जो आपके गुलाम बैठे हैं आप उन्हें बताएं कि खुदा आप पर फख्र फरमा रहा है। मैं इसलिए आया हूँ कि आपसे कसमें मैंने इसलिए ली ताकि क़यामत तक लोग ये ना कहें कि बात ऐसी थी वैसी थी। दोस्तों जिक्र हबीब अगर करें तो फिर बात खत्म होती ही नहीं। हमारे इल्म कम हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, हमारी ज़बानें रुक सकती हैं, जिक्र हबीब खत्म नहीं हो सकता। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर, बस बात इतनी सी कि खुदा के बाद तेरी शान है या रसूल अल्लाह। हम तो आपकी कमा हक़्क़हू सिफात और आपकी शान बयान कर ही नहीं सकते। हमने तो सिर्फ बरकत के लिए हिस्सा लिया, हमें जो खुदा ने अता की हमने उसके मुताबिक पढ़ा, खुदा ने तुम्हें वक्त अता किया तुमने उसके मुताबिक वक्त दिया। दोनों उम्मती हैं, दोनों गुलाम हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में दुआ करते हैं कि खुदा व दौला शरीक हमारी गुलामी को कबूल फरमाए।